भूमि पेडनेकर की दलदल एक ऐसी सीरीज है जो एपिसोड दर एपिसोड अपने ही बनाए दलदल में धंस जाती है। इसका ट्रेलर देखकर ये महसूस हुआ था कि इसमें जबरदस्त सस्पेंस होगा, वहीं ये इसके उलट इमोशंस पर ज्यादा फोकस करती है। कहानी मुंबई क्राइम ब्रांच की डीसीपी रीटा फरेरा यानी भूमि पेडनेकर और उनके पहले केस के इर्द गिर्द बुनी गई है। रीटा 8 हफ्तों तक मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में टीचर बनकर रहती है और फिर वहां चल रही बाल तस्करी का खुलासा करती है। इस ऑपरेशन को देखते हुए रीटा को प्रमोशन मिल जाता है, पर उनके साथ पुलिस ऑफिसर विक्रम साठे को नहीं मिलता, जिससे विक्रम उनसे चिढ़ने लगता है। रीटा खुद बचपन में एक बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। वो ज्यादा खुश नहीं रहती और उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही। वो अपने बॉयफ्रेंड से भी जल्द अलग होना चाहती है। इसी बीच मुंबई में सीरियल किलिंग शुरू होती है। केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी रीटा को सौंपी जाती है। रीटा भी इस केस के जरिए खुद को साबित करने में लग जाती है। दूसरी तरफ कहानी दिखाई है एक ड्रग एडिक्ट साजिद यानी आदित्य रावल और उसकी प्रेमिका अनीता उर्फ अनंत यानी समारा तिजोरी की। अब क्या रीटा उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी? वो अपना रिश्ता बचाते हुए खुद को साबित कर पाएगी? साजिद और अनीता का क्या रिश्ता है? ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको ये सीरीज देखनी होगी। कुल मिलाकर सीरीज की कहानी आपको 3 जगह लेकर जाती है। पहले भाग में आपको लगता है कि कहानी बाल तस्करी पर है, दूसरे भाग में ये सीरियल किलिंग पर बेस्ड लगती है और लास्ट में इसे ट्रॉमा से गुजर रहे लोगों की कहानी बना दिया जाता है। अंत तक दर्शक ये तय नहीं कर पाते कि इसकी कहानी है किस बारे में। अब मैंने तो फिर भी यहाँ कहानी बताते हुए आप लोगों को थोड़ा सस्पेंस में छोड़ दिया, पर मेकर्स ने तो सीरीज के दूसरे ही एपिसोड में सारे राज खोल दिए। अब बाकी के 5 एपिसोड आप सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए देखते हो। 7 एपिसोड की इस पूरी सीरीज में कई कहानियों का ऐसा दलदल है जिसमें से आपको कोई भी कहानी पूरी तरह समझ नहीं आती। उल्टा एक समय बाद आप खींच जाते हैं कि मैं इतना दुख क्यों ही देखूं। सीरीज में आप हर मोड़ पर यही सोचते हैं कि कब कोई ऐसा मोड़ आएगा जिससे आपकी रुचि बढ़ेगी, पर इंतजार करते करते सीरीज ही खत्म हो जाती है। कुछ क्राइम सीन बेहतर बने हैं, पर इनके पीछे की कहानी अति साधारण है। पहले एपिसोड में भूमि के कुछ सीन देखकर लगता है कि यहाँ तो वो कुछ ताबड़तोड़ एक्शन करेंगी, पर वैसा होता नहीं। सीरीज के अंत तक आपको एक कमजोर पुलिसिया थप्पड़ और 2-4 लात घूसों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सस्पेंस को थीम लाइन लेकर बनाई गई ये वेब सीरीज दूर दूर तक कहीं भी आपके अंदर रोमांच पैदा नहीं करती। सीरीज में भूमि का किरदार चुप रहने वाला है, उसके अंदर एक दर्द है और भूमि ने इसे बड़े ही अच्छे से निभाया है। उनका ऐसा किरदार निभाने के लिए हामी भर देना ही बड़ी बात है। हालांकि एक समय के बाद लगता है कि वो पूरी सीरीज में एक जैसी ही दिख रही है और ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनका किरदार लिखा ही वैसा गया था। दीपक तिजोरी की बेटी समारा तिजोरी कुछ सीन में बेहतर है, पर बाकी जगह वो ओवर ड्रामेटिक लगी हैं। परेश रावल के बेटे आदित्य रावल पूरी सीरीज में नशे में ही रहते हैं। उन्हें देखकर हमें भी कुछ फील ही नहीं होता। चिन्मय का किरदार इस सीरीज में आपको चिढ़ाने के लिए है और ये काम वो बखूबी करते हैं। भूमि की साथी इंदु महात्रे के रूप में गीता अग्रवाल का काम बढ़िया है। तो अगर आप इस क्राइम सीरीज की जगह कोई एक एपिसोड वाला क्राइम शो भी देख लेंगे तो वो इससे ज्यादा बेहतर होगा। किसी वीकेंड पर देखने के लिए कुछ नया नहीं है तो देख लीजिए। भूमि पेडनेकर को नए रोल में देखना हो तो भी देख सकते हैं।